ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का आज के बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। 10 बजे से 11 बजे सुबह हम लगभग 1000 लोगों से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन सत्संग। 1 वर्ष से भी अधिक हो चुका है। ऑनलाइन सत्संग में बहुत सी जिज्ञासाएं हमारे भक्तों के द्वारा, साधकों के द्वारा आती है, जिस पर हम रोज चर्चा करते हैं। इसी तरह आज हमारे बड़े ही प्रिय और बड़े ही सम्मानी श्री पाठक परदेसी जी ने रामचरितमानस पर एक प्रश्न पे जिज्ञासा की है। आइए सबसे पहले हम उनकी जिज्ञासा सुनते हैं, फिर इसी पर आज की बाबा जी की पाती का चर्चा होगा। मानस मर्मज्ञ पूज्य श्री बाल योगेश्वर जी, सादर प्रणाम। एक छोटी सी जिज्ञासा है प्रभु। जनक नंदिनी माता जानकी की शुभ चिंतक, मानस की एक आदर्श पात्र एवं लंका की महारानी मंदोदरी प्रसंग पर प्रकाश डालने की कृपा हो भगवान। हर पात्र का एक महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय संस्कृति में रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसके हर पात्र भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं के परिचायक हैं। भगवान राम जो स्वयं भारत के धर्म के परिचायक हैं, महात्मा भरत जो एक भातृ प्रेम और एक सेवक का धर्म कैसा होना उसके परिचायक हैं, वहीं दूसरी ओर श्री लक्ष्मण जी एक समर्पित भातृ प्रेम कैसा हो। जगत जननी मां भगवती सीता नारी धर्म के उस उच्च शिखर को प्रदर्शित करती हैं। रामचरितमानस में सेवा के अग्रदूत श्री हनुमान जी महाराज हैं। इसी तरह भाववश्य भगवान प्रभु सबरी और केवट का प्रसंग हमें बताता है। जटायु के द्वारा एक नारी की करुण क्रंदन को सुनकर परिहित के लिए अपना शरीर त्यागना और उसके प्रति श्री राम का पिता भाव प्रदर्शित करना दर्शाता है कि पुण्य कार्य से क्या हमें मिल सकता है। रामचरितमानस के विभिन्न पात्रों में एक एक पशु पक्षी और जीव जंतुओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऐसे समय में क्या रावण का योगदान रामायण में नहीं होगा? रावण न होता तो राम के उस पौरुषत्व को, उस पुरुषार्थ को, उस प्रभुत्व को हम कैसे जान पाते? यदि विभीषण, कुंभकर्ण, मेघनाद, रावण इन पात्रों को छोड़ दिया जाए तो रामचरितमानस अधूरा हो जाएगा। आज आपने मंदोदरी के चरित्र पर प्रकाश डालने की बात कही। माता मंदोदरी एक महान ऋषि कन्या है। माता मंदोदरी पंच कन्याओं में अमरत्व को प्राप्त करने वाली माता है। कहते हैं कि 5 कन्या जो अमर हैं और इनका स्मरण करने से कन्याओं को योग्य वर मिलता है। ये कौमारी हैं, इनका कौमार्य कभी भंग नहीं होता। ये अयोनिजा हैं,
ये माता पिता के संपर्क से या मां के गर्भ से पैदा नहीं हुए, जिसमें तारा है, कुंती है, द्रौपदी है, अहिल्या है और मंदोदरी है। मंदोदरी जी के जीवन पर कई बार हमने प्रकाश डाला। एक संक्षिप्त चर्चा कर लें। सबसे पहले उनका जन्म का पहलू देखिए। माता मंदोदरी का जन्म ऋषि अंश से हुआ। एक छिपकली जो दूध में पड़े हुए सांप को देखकर उस दूध को पीने से ऋषि महात्मा की मौत हो जाएगी, तो छिपकली ने दूध पे छलांग लगा दी। महात्माओं को पता नहीं था कि इस दूध में सांप गिरा हुआ है और यह जहर युक्त हो चुका है, लेकिन छिपकली को पड़ा देख दूध फेंका गया तो पता चलता है कि उसके अंदर सांप है, वो दूध जहरीला है। लेकिन उस छिपकली को बाहर निकाल कर रख दिया गया था। बाद में उनको लगा कि इस छिपकली के द्वारा यदि इतने संतों की प्राण बची है, यदि ये मनुष्य हो तो कितने के प्राण बचाएगी। सभी ऋषियों ने अपने दिव्य प्रताप से उस छिपकली को नर तन दिया और वही माता मंदोदरी के रूप में प्रकट हुई। समय के अनुसार बाली और रावण दोनों ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन मंदोदरी को रावण लेके चला गया। किसी संत के अंश स्वरूप गर्भ में पलने वाले बालक को जन्म देकर मंदोदरी ने जंगल में छोड़ दिया। वो बाली को प्राप्त हुआ। वही महावीर अंगद कहलाए। अंगद जी कहते हैं ना कि समुद्र पार मैं भी जा सकता हूं, लेकिन जिय संशय कभू कछु फिरती बागा। चला तो जाऊंगा, लेकिन वापस आने में मुझे संशय है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी मां मंदोदरी लंका में रहती है। अंगद की मां रावण की पत्नी और रावण को सीख देने वाली, बार बार रावण को शिक्षा देती है। अपने प्राणों का भय ना करते हुए सीता से मुलाकात करती हैं। सीता की हालचाल जानना, सीता की सुरक्षा का ध्यान रखना, और सचमुच आपने ठीक कहा पाठक परदेसी जी, जगत जननी सीता जी की शुभ चिंतक है मंदोदरी। वो सीता को भी जानती हैं, राम को भी जानती हैं। रावण को जब मृत्यु प्राप्त हुई तो अंत में एक बहुत बड़ा सूत्र मंदोदरी ने दिया। रामचरितमानस की चौपाई है, राम अभिमुख अशहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोवनहारा। क्या कोई पत्नी अपने पति को ऐसा कहेगी? लेकिन यहाँ रावण को मंदोदरी ने यह कहा है। धन्य है मां मंदोदरी, और धन्य है भारत का इतिहास, और धन्य है दूसरों के रक्षा करने का व्रत। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अगमाई। जो दूसरों के हित सोचता है उसका हित होता ही है। यदि उस छिपकली ने सोचा नहीं होता कि संतों के प्राण बचाऊं और अपने प्राण को त्याग ना दिया होता, तो वो मंदोदरी ना बनती, वो इतिहास नहीं बनता, और आज हम यहाँ पर बैठकर माता मंदोदरी का गुण नहीं गाते। इसीलिए पाटेश्वर धाम में बनने वाले 25 करोड़ की लागत से बनने वाले इस विशाल भारत का, विश्व का एकमात्र मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर में हम विशिष्ट स्थान पर माता मंदोदरी की मूर्ति लगवाने वाले हैं, ताकि इनकी कथा युग युगांतर तक सभी लोग इसी तरह गाएं और सुने और इनसे शिक्षा लें। आइए, आज की बाबा जी की पाती कार्यक्रम से मैं आप सबसे विदा लेता हूं। कल पुनः ऐसे ही कोई जिज्ञासा और प्रश्न आप लोगों के द्वारा आए हमारे इन व्हाट्सएप नंबरों पर जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, तो हम जरूर चर्चा करेंगे। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है, तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है। ये बाबा तेरी रहमतों का असर है, तेरा साथ है तो नहीं कोई चिंता, अंधेरों का डर है। ये बाबा तेरी रहमतों का असर है, तेरा साथ है तो।
जमाना ये सारा, बने चाहे दुश्मन जमाना ये सारा, तू साथी है तो सब मुझे है गवारा, सुनो वो मिटे जो बना खुद के दम से, वो कैसे मिटे जिसको तूने संवारा, तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है, ये बाबा तेरी रहमतों का असर है, तेरा साथ है तो। तन्हा समझ के मुझको सफर में, तन्हा समझ के मुझको सफर में, राहों में मुश्किल हजारों बिछाए, वो ये बेखबर तू मेरा हम सफर है, ये बाबा तेरी रहमतों का असर है, तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है, ये बाबा तेरी रहमतों का असर है, तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय